प्रभात बच्चों, आज हम श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले श्लेष अलंकार की परिभाषा को जान लेंगे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। तो जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम इसको कविता की पंक्तियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न हो अर्थ, उसे श्लेष ही जानना और बताना व्यर्थ। तो एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ मिलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो हम इनको उदाहरणों के आधार पर समझेंगे। मंगन को देखी पट, देत बार बार है। तो यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति बार बार किवाड़ को बंद कर देता है, जबकि मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति बार बार वस्त्रों का दान करता है। दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वह। यहाँ पर श्याम घन का एक अर्थ राम के संदर्भ में है और दूसरा अर्थ काले बादल के संदर्भ में है। अन्य उदाहरण देखेंगे हम। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे शब्द के दो अर्थ हैं, कुपुत्र के संदर्भ में बचपन में और दीपक के संदर्भ में जलाने पर। बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं, कुपुत्र के संबंध में बड़ा होने पर और दीपक के संदर्भ में बुझने पर। तो रहीम जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुपुत्र और दीपक की गति समान ही होती है। जिस प्रकार कुपुत्र का जन्म होता है तो वह सब जगह उजाला ही करता है, जिस प्रकार दीपक जलाने पर उजाला करता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो घर में निराशापूर्ण अंधेरा छा जाता है और दीपक बुझने पर अंधेरा छा जाता है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चून के लिए जल। अन्य उदाहरण और देखेंगे हम। को घटिए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा राधा, वृष भानु की पुत्री, और दूसरा अर्थ है बैल की बहन। हलदर यहाँ पर एक अर्थ है बलराम और अन्य अर्थ है किसान। तो बच्चों, ये श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण थे। हमें उदाहरण भी अच्छी तरह याद कर लेने चाहिए, ताकि परीक्षा में जब परिभाषा उदाहरण सहित आए तो हम उनका उत्तर अच्छे से दे पाएँ। धन्यवाद।